दिल्ली में तो प्रोटेस्ट चल रहा है भाई, तुमको अजय जाना चाहिए वहाँ पे, पता है दिल्ली में है तुम। अरे यार ऑफिस रहता ना भाई। ऑफिस वहाँ पे तुमको क्या मजा लग नहीं रहा है कि आता। प्रोटेस्ट में इतना लोग है, सब ऑफिस नहीं जाता है क्या? हाँ जाता है लेकिन क्या बोले मेरा। उन लोग का ऑफिस नहीं है क्या? हाँ यार जाना चाहिए था भाई लेकिन मजा आ जाता है। बताओ, सब जा रहा है वहाँ पे, प्रोटेस्ट कर रहा है भाई जंतर मंतर में, दिल्ली में हो के तुम नहीं जा रहा है वहाँ पे। फालतू है सबके लिए अभी किसान के। क्या? सब गया तेल लेना है। सब गए तेल लेने? क्या तेल। जितना देखो पूरे तेल चट्टा तो होने चाहिए। अच्छा, तो ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे तुम दोनों? बेकार है भाई। मतलब क्या बेकार है तुम्हारे पास तो? मुद्दा। अरे मुद्दा जो है उस पर बात करें तब ना भाई। मुद्दा जो है उस पर बात करें तब ना, ठीक है। अजय तुम क्या कहना चाहोगे भाई? अच्छा। अरे नहीं भाई तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आंदोलन जरूरी है देश में। अगर ये नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट जो चाहे वो करेगा भाई। तो ये जरूरी है। आप देखो सोचो एक मिनट कि एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाँ हाँ। उसका इस्तीफा मांग रहा है सब लोग क्योंकि वो फेलियर रहा, ठीक है। हम्म। एग्जाम पेपर लीक कर दिया, फेलियर रहा वो अपनी जगह पे। हाँ हाँ। क्यों नहीं इतना कुछ हो रहा है देश में। इतना पब्लिक मार खा रहा है भाई पुलिस से, इतना कुछ हो रहा है, अरे इतना वहाँ पब्लिक बहन जो सपोर्ट कर रहा रील में हम क्या है देखे पता है भाई, इसका रील में। मतलब सीजेपी का। हाँ हाँ, रील में क्या तो देखे अजय गवर्नमेंट पता कुछ है, भी बोल सोचे। रहा है हो बिहारी भाई सब कहाँ चाहो, बिहारी भाई आ जाओ। हाँ, क्या हुआ है। ये बोल रहा था बिहार में भाई। 2-3 मुद्दा है लेकिन बड़े बड़े। अजय एक बात तुम्हारा अच्छा। अच्छा लगा पता है हमको। क्या भाई। तुम जो अभी बोला ना भाई कि देखो, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर तुम नहीं आज खड़ा होगे तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है ना। हाँ अरे ये बात में तो दम जेपी है भाई। जेपी अरे जयप्रकाश नारायण जो था। हम्म जेपी आंदोलन हुआ था बिहार से ये स्टार्ट हुआ था समझा। हम्म। 1971 के बाद का ये बात है। हाँ हाँ। समझा। हम्म। वो बिहार से स्टार्ट हुआ था, इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था तो चलो इंदिरा गांधी 1971 में जो क्या बोलते हैं ये बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से। हम्म। अच्छा हाँ हाँ okay। ठीक। बता रहा हूँ। सही बात है, सही बात है। हाँ एक पैम्पलेट दे दीजिए ना आप अपना। एक पैम्पलेट दे दीजिएगा। मैंने पूछना है दे दीजिए। कहाँ पे यहाँ पे तो नहीं है। ले जाना है वैसे। हाँ चलो अपने रूममेट से पूछते हैं कि जंतर मंतर के खिलाफ क्या कहना चाहेगा अगेंस्ट में। हर्ष। 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 हर्ष मेहता। हाँ भाई तो देखो वही हुआ तो इसके बाद जैसे भाई तुमसे बात करेंगे अभी, सिगरेट पी लो। घमंड हो गया कि हम तो बहुत बड़ा ये है अरे वो भाई। है। समझा तो पब्लिक के तो क्या हुआ कि पब्लिक के अगेंस्ट में कुछ भी करने लग रहा था। मतलब ऐसा ऐसा कुछ करने लगा है जिससे पब्लिक ये नहीं सेटिस्फाई नहीं रहा भाई उसके। तो फिर क्या हुआ कि जेपी आंदोलन स्टार्ट हुआ बिहार से, जयप्रकाश नारायण वो किया। क्या उसके किया बाद है? इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट गिरा था, उसके बाद ही इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट गिरा था। तो जो भी आंदोलन होता है बिहार से स्टार्ट होता है भाई, तभी तो बोलता है बिहारी को आने के लिए भाई। अच्छा, तो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट हुआ है तो उसमें क्या कहते हैं, बिहार का क्या ये है, समर्थन? और देश में बिहार का समर्थन क्या है भाई, ऐसे वायरल चल रहा है बिहारी भाई एक बिहारी 100 पे भारी। तो भाई वही बात है कि बिहारी सपोर्ट करेगा तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे आदमी पुलिस दौड़ाता है तो भागने लगता है सब, हाँ लेकिन हाँ। बिहारी नहीं ना भागता भाई, डर बिहार, जाता है। हम लोग कहाँ से ये भागेंगे बात है भाई, हमें सीधी एक बात। डंडा लगेगा तो भाई वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो डंडा उठा के भाई तंदर वही ना बोला तोड़ना भी जानते भाई। हैं ना। लगा ना पुलिस को भी तो लगा। हाँ हम्म। पुलिस को भी तो घसीट के दिया था सब। तो वो डंडा से तो हम तोड़ना भी जानते हैं भाई, खाना तो जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं। हाँ वही तो बात है मेरा तो भाई। मन था भाई आग कि लगा तो मारने बिहार से है पड़ेगा ना, भाई। मतलब ट्रेन जो जा रहा है ना, एक बोगी में खाली डंडा अपना, मेरा जो बांस सब है पूरा बांस भर दे डंडा बना के, और दिल्ली भेज दिया जाए। सागवान के डंडा बना के रखो भाई। और मेरा मिल मन था, जाएगा। सागवान भी है अपने पास। अरे मेरा
फोन ऑफ हो गया भाई। हेलो मेरा भी ऑफ हो गया। हेलो। हाँ ऑफ हो गया। यार अटेंड चल। ठीक है, मेरा भी 1% है, ऑफ ही होने वाला। हाँ मेरा मन था यार कि वहाँ पे दिल्ली प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना, और स्टूडेंट लोग जो मार खा रहे थे ना, तो मेरा मन था कि बिहार से है ना, मेरे पास बहुत सारा बांस है, बैम्बू। तो मैं सोच रहा था क्यों ना कि एक ट्रेन, एक बोगी कम से कम बांस वांस का डंटा बनाया जाए और एक बोगी में पूरा लोड करके भेज दिया जाए दिल्ली। क्योंकि यार स्टूडेंट लोग मार खा रहे हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है यार। ऐसे कैसे मार खा सकते हैं? वो भी बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है, बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है। तो मेरे पास बहुत सारा बैम्बू है और सागवान का पेड़ भी है। मन तो कर रहा था यार कि भेज दिया जाए या फिर खुद लेकर जाऊं, ऐसा ऐसा सोच रहा था मैं। सबका अपना अपना मैंने ओपिनियन पूछा है। एक मेरा रूममेट है, उसका भी ओपिनियन अभी पूछेंगे। या हाँ, ये मेरा महाराष्ट्र का फ्रेंड है, हिज नेम इज़ प्रीतेश, ही इज़ स्टडीइंग। क्या पढ़ रहे हो भाई तुम? भाई मैं अभी बीसीए करके आया हूँ। यस, ही इज़ भाई मुझे देर लगी है बीसीए निकालने में, लेकिन फिर भी जॉब की कमतरता है। महाराष्ट्र में हो, इंडिया में हो, जॉब की कमतरता है। देखो भाई, तो हम लोग बोलते हैं कि बिहार में जॉब नहीं है, यहाँ जॉब नहीं है, उस स्टेट में जॉब नहीं है, यूपी में जॉब नहीं, मणिपुर में जॉब देखिए- नहीं है, यहाँ जो भाई अपना महाराष्ट्र से ये प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर यहीं का है। और इन्होंने अपना बीसीए कंप्लीट किया है, अभी डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ से कोर्स कंप्लीट भी किया है, बीसीए भी किया है, बंदे ने इधर से ही किया है, ठीक है। तो स्ट्रगल तो कर रहा है बंदा, और यहाँ पे अभी तक जॉब नहीं मिला है भाई को, है ना। तो मतलब जॉब क्यों नहीं है? उधर से मैं जहाँ रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एरिया में रहता हूँ। मराठवाड़ा एरिया, मराठवाड़ा में नांदेड़ में रहता हूँ। नांदेड़ में रहता नांदेड़ है। से हमारे कम से कम मराठवाड़ा से नांदेड़ से तो एक सीएम तो निकले ही हैं। उनका भी घोटाला बाहर आया, इसलिए वो भी बीजेपी में पलटी मार लिए। हाँ हाँ, उनका नांदेड़ के हाँ, कौन सीएम थे? उनका नाम था अशोकराव चौहान। उन्होंने भी पलटी मार ली। अभी वो चौहान किस थे। वजह से मालूम नहीं है। और उनके जो पिताजी थे वो बहुत महान थे। उन्होंने नांदेड़ के लिए और महाराष्ट्र क्या के नाम है लिए सीएम का? चौहान से चौहान बताया तुमने। उनके जो अशोकराव चौहान उनका नाम है। उनके जो पिताजी थे वो थे शंकरराव चौहान। शंकरराव चौहान। शंकरराव चौहान जो थे, उन्होंने शंकरराव चौहान। मराठवाड़ा की जो नांदेड़ बताओ। है, नांदेड़ एरिया जो है, नांदेड़ एरिया हो गया, या फिर आजू बाजू का एरिया हो गया, वहाँ का जो काम, पानी का काम, हाँ। पानी का और सिटीजन मतलब जो डेवलपमेंट का था, जितना भी हुआ है मराठवाड़ा में वो उन्होंने ही किया है। अच्छा। शंकरराव चौहान ने। मतलब उधर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जॉब नहीं है। नांदेड़ में ना? नांदेड़ में जॉब नहीं है। हम नांदेड़ से निकल के पुणे में आते हैं। तो पुणे कितना किलोमीटर है नांदेड़ से? नांदेड़ से पुणे जो है वो है, देखो कुछ 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर है नांदेड़, किलोमीटर आ जाता है, जो कि मतलब पुणे से दूर है। अप्रोक्स 500 आ जाता Approx है। उतना अपन को मैं मतलब डायरेक्ट तो अपन नहीं बता सकते कि कितना डिस्टेंस आता है, लेकिन 500 किलोमीटर तो आ ही जाता है। इसलिए उधर से हमें इधर आना पड़ता है। अभी Job हमारे के लिए। मराठी में एक बोला जाता है कि नांदेड़ जो अभी है वो शिक्षा के इसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला सिटी है। नांदेड़ शिक्षा के इसमें बहुत सारे उधर गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं, एमपीएससी यूपीएससी हो गई, जो भी भर्ती होती है, उनका नांदेड़ में बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई नांदेड़ है ना, यहाँ से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, और पुणे में अभी भाई रह रहा है, तो नांदेड़ से आया हुआ है भाई, और यहाँ पे अभी मतलब कोर्स वगैरह कर रहा है। होपफुली भाई को जॉब मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्टिल ही इज लिविंग इन पुणे बट जॉबलेस। मतलब कैसा है, जो विदर्भ एरिया है, जो पहले पिछड़ा था। प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? प्रोटेस्ट के बारे में, जो प्रोटेस्ट जो है वो किसी दिल्ली का प्रोटेस्ट के इसके देखो भाई, मैं हूँ नहीं है। बिहार से भाई, सीधे बताता हूँ, मैं हूँ बिहार से, ठीक है। भाई अपना है महाराष्ट्र से, ठीक है।
कोई लेना देना नहीं है कहाँ से नहीं है, हम लोग रूममेट में रह रहे हैं साथ में। भाई भी नांदेड़ से है और भाई भी महाराष्ट्र से है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है भाई की प्रोटेस्ट क्या कहाँ से कौन है, ये सब चीज़ से हमें लेना देना नहीं है भाई। जो रियलिटी है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। जो हमारे सामने रियलिटी आई है, ये देखो कांग्रेस के टाइम पे कहा था, आप अगर ये पूछोगे तो कांग्रेस के टाइम पे भाई मैं बच्चा था, है ना, कांग्रेस के टाइम पे मैं बच्चा था, लेकिन मुझे शिक्षा क्यों मिली? क्योंकि कांग्रेस ने कुछ न भी किया है भाई। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस के इसमें गलतियां हुई, इसलिए 70 साल के बाद भी वो गवर्नमेंट पलटी हुई। वो पलटा, वक्त बदला कांग्रेस का। उतना क्यों बदला? क्योंकि कुछ गलतियां, मतलब कुछ नहीं, बहुत मतलब भीषण गलतियां हुई। हुई। अच्छा, कांग्रेस को अभी छोड़ो, कांग्रेस का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। भाजपा जब आई, लेकिन उन्होंने क्या वादे किए थे? 2 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे, ये वादे किए थे। 15-15 लाख रुपए अपन बाहर से जो ब्लैक मनी थी लोगों की, वो लाके अपन हर एक सिटीजन के अकाउंट में डालेंगे। ओके, ये और डेवलपमेंट की बात हुई थी। हम समानता लाएंगे, ये बोला सब था। भाजपा ने सकारा था, एक्सेप्ट किया था। उनके जो क्या बोलते हैं नीतियाँ थी, जो एक क्या बोलते हैं उसको, आप एक्सेप्ट किया था उन्होंने। उन्होंने जो बताया था, हाँ, एक्सेप्ट किया था कि मैं ये चीज करूंगा। हाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक समाज, बोल सकते हो हिंदू समाज, इसके मनों पे बस राज किया। उनके इस पे वो एक हिंदुत्व को लेके जातिवादी किया। हाँ, दे आर डूइंग जातिवादी, जातिवाद करने का कोशिश की है उन्होंने। देखो, ये देश किसी भी एक कम्युनिटी का नहीं था, ये अखंड भारत था। यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ रहते हैं। प्रोटेस्ट में भी तो सेम बात यही लोग सब बोले जा रहे हैं कि भाई जाति से कोई मतलब नहीं है। ये इस आंदोलन से जाति का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आहत हुए हैं, वो किसी एक कम्युनिटी से नहीं आते। एक कम्युनिटी के है ही नहीं, इंडिया में एक कम्युनिटी है ही नहीं जो एक कम्युनिटी चली। यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र में जाओ, यहाँ पे मराठी में अलग अलग प्रकार है, लैंग्वेज। कोकण में अगर जाओ तो कोकणी मराठी है। हाँ, देखो महाराष्ट्र में भी है ना, कम से कम 5-6 तरीके के मराठी बोले जाते हैं, एक तरीके के नहीं। में आप अगर जाओगे तो उधर बहुत ही रफ मराठी आएगी, उधर तो रफ है। और जब आप विदर्भ में जाओगे, उधर बहुत स्वीट मराठी, मतलब एकदम कोमल, मतलब वो उधर की डिफरेंट ही है। ओके, ऐसा है। तो भाई ये जो प्रोटेस्ट है, ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, इसका किसी जाति से या लेना देना नहीं है। और मांग भी तो सिंपल है ना। मांग सिंपल है भाई, आप डिमांड तो बिल्कुल दिखाओ। जब हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर आप देखने जाओ, सबसे बढ़िया, मतलब मुझे लगते हैं, मेरे हिसाब से, मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव बताऊं, मेरे हिसाब से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर जो आज तक रहे, वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू, पहले प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके बाद अपने इंदिरा गांधी जी रही, उनकी जो ये थी जनरेशन ही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उनके काल में प्रोटेस्ट हुए, जवाहरलाल नेहरू के काल में उनका कॉलर पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो बोल के, तो वही प्राइम मिनिस्टर के काल में तब उनको हाथ लगाया, फिर भी वो उतने मतलब ये थे। देखो, हर एक काल में कुछ ना कुछ चूक हुआ है। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट चालू है, हाँ, दिल्ली के प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस। दिल्ली का जो प्रोटेस्ट है, वो अभिजीत दीपके ने चालू किया था। लेकिन वो अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट नहीं है। वो शिक्षा, स्वतंत्रता, बंधुता, इन सब पे आधारित है। वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, और किसी कम्युनिटी के साथ भी नहीं है, किसी कम्युनिटी के साथ भी नहीं है, कम्युनिटी के साथ भी नहीं है। हाँ। वो एक प्रोपेगेंडा उसमें फैलाया जा रहा है, झूठ का कि इसके पीछे जो है वो है आरएसएस, हिंदू महासभा, जो कि जिनका योगदान इस जनता से, इनके पूर्वजों से तिल मात्र भी नहीं है, जिनका योगदान सिर्फ वो एक कम्युनिटी का, एक हिंदू ये शब्द उठा के उन्होंने उनका एक अलग संघ बना दिया। अच्छा, चलो। उनके संघ का कोई ये नहीं था। लेकिन इस अभी जो प्रोटेस्ट चालू है दिल्ली में, अभी जो हुआ है, वो प्रोटेस्ट भाई, वो एक स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट है। वो जो 20 स्टूडेंट मर गए,
उनके भाई उनके परिवारों को जवाब कौन देगा? हाँ 20 स्टूडेंट मर गए हैं, ऊपर से क्या कहते हैं ये पेपर लीक हो गया हुआ है। पेपर लीक हो गया पेपर भाई, लीक के उसके बारे में वजह से कुछ जो- बोलो ना। और रीनीट, अगर आप रीनीट करवा रहे हो तो भाई आपको इतना ही भरोसा है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो खुद के ऊपर आप इतनी सरकार लाए हो, इतना बड़ा बड़ा करते क्या हो। भाई पेपर ऊपर लीक हो गया, क्या कहना चाहोगे तुम? हर्ष, पेपर लीक हुआ है तो भाई ये सही हुआ है, तुम क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत गलत हुआ है ये। क्योंकि स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट बहुत चल रहा है अभी दिल्ली में, वो बहुत अच्छे के लिए चल रहा है। हम्म, तो कुछ है लोग कि जिनको ये सब मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, हम्म। तो बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। खिलाफ तो किसी के नहीं है भाई, देखिए जहाँ मतलब तक किसी के नहीं है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये बीजेपी के खिलाफ है, मतलब भाई ये बीजेपी के खिलाफ ही होगा, क्योंकि आगे जाके गवर्नमेंट वो बीजेपी वैसा ही की है। होगा। लेकिन ये गलत है भाई। हाँ, ये गलत अभी है। प्रोपेगेंडा तो निकल रहा है बीजेपी के हाँ। खिलाफ, बीजेपी के हाँ। अगेंस्ट में लोग बोले भाई, जा रहे हैं कुछ भी। देखो, ये प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। बीजेपी के क्योंकि मैं खिलाफ आपको अगेंस्ट, बताता हूँ। बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला जा रहा है। अगेंस्ट क्यों लग रहा है? हम्म। क्योंकि सरकार बीजेपी की है ना भाई। हाँ। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सरकार के खिलाफ होगा तो बीजेपी ही आएगी ना। सही बात क्योंकि है। सत्ता में तो बीजेपी बैठे हैं, हम्म। बीजेपी के तो बैठे हैं, ना ही कांग्रेस बैठी है। अगर कांग्रेस बैठी होती तो कांग्रेस के खिलाफ होता। अगर कम्युनिटी का हुआ ना भाई हाँ। वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है पता है भाई? वहाँ पे बहुत खूना खूनी भी हो सकता है। हाँ। किसी अगर कम्युनिटी के खिलाफ अगर आ गया अगेंस्ट में कि ये कम्युनिटी ऐसा, ये कम्युनिटी, भाई वहाँ पे बहुत भयानक हो जाएगा। हाँ। लिटरली भाई, आप- मर्डर उडर होने हाँ, लगेगा। हाँ, वही तो मतलब ये पीसफुल प्रोटेस्ट को हाँ एक- एजुकेशन के खिलाफ, हाँ। एजुकेशन के लिए है हाँ, तो उसको education लेके के लिए चलना है। चाहिए। एजुकेशन के लिए है तो आप एजुकेशन के लिए चलो ना। हाँ आप इसमें इसमें propaganda- अगर आप देखो पहले मीडिया को लेके हम्म, जब अन्ना आंदोलन हुआ था, आप यही अन्ना आंदोलन हजारे। जो- अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने एक आंदोलन किया था। उस उसका तो टाइम फायदा पे कोई उनका और ने साथ- उठाया, फायदा तो उन्होंने ये दिल्ली वाला ये उठा लिया, क्या नाम है उसका? लेकिन उनका साथ तब मीडिया ने दिया था, इसलिए वो प्रोटेस्ट उनका और मीडिया का तब कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अन्ना हजारे केजरीवाल, अन्ना हजारे जी ने हाँ, उतना दिन मंथन पे बैठा, ठीक है, बैठे थे। हाँ लेकिन वो उनको प्रोटेस्ट कर साथ रहे थे, लेकिन तब फायदा मीडिया ने किसको दिया मिला? था। फायदा मिला केजरीवाल को। भाई वो मिला, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्रोटेस्ट था वो साकार तो हुआ जब गवर्नमेंट आई थी आपको बात करने। पुलिस को आप- क्या डंडा मारना चाहिए स्टूडेंट को? भाई आप रोकने के लिए, चलो इधर से शुरू है, वो अभी किसी दलों ने किया होगा जो बाहर से आए थे, लेकिन वो लाठी चार्ज करने का भी एक नियम होता है। बहुत कपार पे खून हाँ, बह मैं रहा है आपको सबका। वही बता रहा हूँ कि लाठी चार्ज लिटरली यार मैंने रील्स वगैरह देखा ना तो बहुत के सर फटे हुए हैं, एकदम ब्लड गिरा हुआ है, कार में बैठे हुए हैं, पुलिस उसको ले जा रही है, किसी को नीचे से उठाकर टांग कर, ऐसे पैर किसी का टूटा हुआ है, मतलब बहुत बुरा हालत है वहाँ का लिटरली यार। भाई मतलब लाठी चार्ज करने का भी एक तरीका नियम है, तरीका है ना, नियम है, तरीका नहीं नियम है कि आप घुटने के ऊपर तो नहीं मार सकते। और बिल्कुल सर फटा हुआ है, मैंने देखा रील्स में, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल हम लोग अभी महाराष्ट्र में रियली, और हम क्या करें नहीं करें, वी आर रियली टू मच कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए। और जब स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो मैं पुणे में अभी हूँ, तो मैं पुणे में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब मैं गया था पुणे के प्रोटेस्ट में, तो मुझे जाके ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो तो इनके लिए था ना, स्टूडेंट के लिए ही था। स्टूडेंट के लिए। हाँ, वो बीजेपी का ही प्रोटेस्ट था। अच्छा। जो पुणे में अरे ये हुआ था। कॉकरोच पार्टी कहाँ से आ गई है, क्या भाई करें? ये कॉकरोच पार्टी मतलब सीजीआई, जो सूर्यकांत सीजीआई है, वो एक केस चल रहा था तो उन्होंने कॉकरोच शब्द बोल दिया था। जो जेंजेस है, जो आज की जनरेशन है, यंगर जनरेशन, उनको बोल दिया था। वो बहुत आलसी हैं, वो सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, ऐसा बोल के उनको कॉकरोच बोल दिया। तो इसी पे मजाक के ऊपर पहले स्टार्टिंग डेज में जब ये इतना बड़ा नहीं हुआ था तो ये उभर के आया था कॉकरोच जनता पार्टी, तो उनको बहुत सपोर्ट मिला, तब बहुत जनों ने फॉलो किया उस अकाउंट पे। उसके बाद ऐसी लगातार चीज़ें होने लगी कि ये एक मुहिम बन गई। देखो यार रियलिटी बताऊं तो कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बड़ा तीर मारने वाली है नहीं, बस ऐसा है कि वो बस अभी नहीं होता, वो ट्रेंड में पहुंच गए हैं, तो वो इसी तरीके से अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी, तो बस इसलिए लोग लहर में चल रहा है, और मुझे नहीं लगता वो फ्यूचर में बहुत बड़ा पार्टी बनने वाला है ऐसा कुछ। नहीं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मुहिम है। वो हमारे कॉकरोच जनता पार्टी भाई जो मस्त है, सुन रहा है, एकदम शांत है यार ये कॉकरोच जनता पार्टी एक मुहिम है भाई। ये आप ये पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि पार्टी बनने के लिए भाई
बहुत योगदान, ये मतलब बलिदान और योगदान देना लेकिन पड़ता यार है। ये सीजीपी इतना हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, ऐसा सबको माइंड में जा रहा होगा कि यार एक नया पार्टी तो नहीं आ गया, नहीं। एक नया पार्टी का समर्थन तो नहीं करना है, बिल्कुल। किसी को मतलब सपोर्ट तो नहीं समर्थन करना है, देखिए, ऐसा वो फील होता है भाई। समर्थन- जब जितना सुनता हूँ ना कॉकरोच पार्टी तो मुझे लगता है भाई कोई नया पार्टी आ गया क्या, कॉकरोच सच में ये जनता बहुत बड़ा पार्टी- पार्टी बन जाएगी क्या यार। लेकिन मैं कहूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि सबको सपोर्ट चाहिए ना, उसको एटलीस्ट सबका सपोर्ट चाहिए। भाई कॉकरोच जनता पार्टी जो है, मतलब ये पार्टी नहीं है ये एक स्टूडेंट की मुहिम है। मुहिम मतलब एक प्रकार क्या आंदोलन है। ये एक अन्याय के विरुद्ध एक बहुत बड़ी आवाज है। अच्छा, CJP जो अन्याय आवाज है। के अगेंस्ट में बहुत बड़ी ये आवाज़ है, मतलब कि अगर कुछ अन्याय होने वाला है इंडिया में तो कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ पे पहुँचेगी, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं कि पार्टी बनेगी ऐसा। ये देखो, पार्टी अगर बननी होती तो पहले ही ऐसे स्टूडेंट की पार्टी, भाई राघव चड्ढा को मौका था, उन्होंने तो पलटी मार ली, तो फिर वो बना सकते थे ना। क्योंकि कैसा है, यहाँ पे यूथ बहुत बड़े पैमाने पे यूथ खड़ा है इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे। और अभी जो आंदोलन हो रहा है वो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर बहुत सारे देशों में। अभी जहाँ कुछ टाइम इंडियन पहले embassy से- यूएस में हो रहा था कुछ, हाँ, वो किस चीज़ का तो- प्रोटेस्ट था। वो तो भाई मोदी को ये करने के लिए कि आप जो ये डील्स कर रहे हो, जो आप सपोर्ट्स कर रहे हो, आपकी जनता को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इधर आ रहे हो, इनके साथ ताल्लुकात कर रहे हो। लाइक अभी प्राइम मिनिस्टर है ना चाइना वाइना से मिलने लगे थे, तो अमेरिका यूएसए को ऐसा लगा कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, या फिर ये अपने पीपल्स को नहीं देख रहे हैं, कि अपने कंट्री में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, या फिर दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चला था, और वहाँ पे ये भी बोला गया था कि इंडियंस को बाहर निकालो यूएस से। क्यों भाई? क्योंकि भाई ऐसा हो रहा था कि इंडियंस जो थे, अपने इंडियंस की एक बुरी आदत है कि जहाँ भी जाओ वहाँ डिफरेंट प्रकार का हल्ला मचाता है। हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगता भाई, वो ऑलरेडी पहले से है, हम गए पहले तो से देखने, जो पहले से वो नहीं करते, वो करते हैं। जो पहले से मैं है देखा ना, हूँ भाई, वीडियोस में देखा हूँ, वो लोग हाँ, तो वो आप लोग देखोगे, वो लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन देखिए कैसा है अभी इतने फिलहाल- टाइम से प्रॉब्लम नहीं हो रही पिछली थी, बार- नहीं इतने टाइम से हाँ, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। क्योंकि डोनाल्ड अब ट्रम्प नहीं था ना। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प कब से है? डोनाल्ड ट्रम्प जब से है तब से ये प्रॉब्लम्स डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टार्ट किया है, तब से ले बैक आप देखोगे, तब से मेन चार्ट देखो, मेन क्या रीज़न है पता है, मैं बताऊँ। मेन रीज़न है ना, अभी इंडिया है ना बहुत कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत कंट्री से है ना उसका लगाव बढ़ चुका है, हाँ ठीक है। भाई, अब बहुत कंट्री से सामान ले रहा है, बहुत कंट्री से सामान दे भी रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है इंडिया। इसके वजह से यूएस को है ना भक्की लगी, बीच में यूएस हर जगह हर चीज़ के बीच में यूएस है, तो यूएसए को है ना बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे बिना परमिशन का मुझे ये चीज़ इतना सस्ता, मतलब यूएसए ये चाहता है कि सारा वर्ल्ड कंट्री का सामान है ना यूएसए में पहुंचे और फिर वहाँ से डील हो, मतलब बीच का जो इनकम है यूएसए कमाए, ऐसा कुछ है ना, वो उसका वो फंडा मैं है। आपको बताता हूँ यूएसए का सारा क्या फंड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब मेरे पास पहुंचे, यहाँ से फिर मैं करूँ जो करना है। यूएसए जो है, इंडियंस को निकाल रहे थे भाई वो यूएसए से। यूएसए जो है, मैं आपको बताता हूँ, यूएसए वो किसी का नहीं है। यूएसए यूएसए ने पहले चाइना को बड़ा बनाया, और चाइना को बैक पीछे रखने के लिए फिर इंडिया को थोड़ा ये किया। चाइना उसके हाथ से निकल गया, लेकिन चाइना अभी इतना है कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। हाँ, चाइना के बारे में क्या कहना चाहोगे हर्ष? हर्ष, हाँ भाई, चाइना को क्या कहना चाहोगे चाइना के बारे में? चाइना के बारे में कुछ नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी तो है अपने से, और जो अपने इंडियंस लोग हैं वो तो बस पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, हाँ। इंडिया पाकिस्तान, सही बात है। तो चाइना के साथ भी कंपेयर करना चाहिए ना। बिल्कुल, जो डेवलप कर रहा है, हाँ, जिसके जो develop कंपटीशन कर रहा बढ़ रही है, है, जो हाँ। मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ में बढ़ रहा है, हाँ। सप्लायर्स में। उनके एग्जाम्स भी बहुत एकदम हाई सिक्योरिटी के साथ होते हैं। चाइना की ओह। बात रही, तो चाइना मैं के आपको एग्जाम बता भी रहा हूँ, हाई सिक्योरिटी के साथ चाइना एग्जाम के होता है। यहाँ पे पिछली बार एक एग्जाम होती है चाइना में, बहुत बड़ी एग्जाम होती है। पॉइंट है यार, जो जब हम worldwide- कंपेयर कर रहे हैं तो पाकिस्तान से क्यों करें हमेशा कंपेयर, हम भाई चाइना से वही करें तो, ना, जो वही तो, ऑलरेडी हाँ। बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है भाई Develop है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, बहुत और बड़ा हर है। चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास, एवरी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ही हैव मैन्युफैक्चरिंग। जो चाइना जो है वो मतलब भाई आप कंपेयर कर रहे हो तो आप भिखारी से कंपेयर तो नहीं करोगे ना, ऑफ कोर्स, जिसको काम करने में आलस आता है। देखो लाइक मैं बताता हूँ कि तुम भी अपना कंपेयर करोगे तो भाई किसी से थोड़ी कंपेयर हाँ। करोगे, तुम अपने लेवल ढूंढोगे भाई, हाँ, है ना, या वही फिर तो, उससे मतलब ऊपर का, आप इंस्पिरेशन के लिए आप अपने अगर से देखो, upper level का। यूपीएससी हो गई जो इंस्पिरेशन हाँ जो
वो कंपेयर किससे करते हैं? जो इंस्पिरेशन भी पॉइंट लेते हैं, बोला है भाई बंदा, तो inspiration एकदम भी लेते हैं। पॉइंट फुल वर्ड बोला है भाई कि एकदम चाइना से अगर कंपेयर करना ही है तो चाइना से कंपेयर करो, हाँ, इधर वही उधर से तो। क्या कंपेयर अगर करोगे? आप देखिए भिखारी, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो तुच्छ होते हैं, हम्म। लेकिन भिखारी भीख क्यों मांगता है? क्योंकि वो आलसी होता है। देखिए पाकिस्तान जो अपना ही अभिन्न अंग है, वो अपने से ही अलग हो चुका है। वो कभी भी उनके ऊपर ऐसी लेकिन वक्त आने वाला है। कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है वो वो जो कम्युनिटी है वो पहले इंडिया का ही भाग था। अभी भी है, इंडिया में है ना वो कम्युनिटी, इंडिया में है ना। हाँ, वो कम्युनिटी भाई जो वहाँ गए थे उनको, लेकिन यहाँ के इंडिया पीपल ने- पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते नहीं भाई, करते उनके भाई। कम्युनिटी के लोग ही जो हाँ। इंडिया में रहते हैं बहुत कोई उनको सपोर्ट नहीं करते नहीं करता। बिकॉज ऑफ दे आर भाई वो इंडिया के ऊपर वो इंडियंस होने पे गर्व करते हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत बलिदान दिया है भाई। दे आर नॉट हर गुड एक पीपल यार। community के लिए- हर एक कम्युनिटी उनके कम्युनिटी के लोग ही बोलते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाँ। जय हिंद जय हिंद। कोई तो रीज़न होगा ना यार, ऐसे कैसे हम भी किसी को बोल देंगे अपने कम्युनिटी के लोगों का? नहीं ना कुछ रीज़न होगा, जो कि एकता ज़्यादा है उधर उन लोगों में, बोला जाता है ऐसा। हम मानते भी है कि एकता होगा, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है। भाई एकता देखो अपने में ही, मैं आपको बताता हूँ हिंदी समाज में ही। कम्युनिटी को छोड़ो यार, कम्युनिटी सब ये सब डिस्कशन के लायक नहीं है। अभी प्रोटेस्ट है जो है, प्रोटेस्ट जो चालू है, अभी अपन प्रोटेस्ट पे बात करने आते हैं कि प्रोटेस्ट जो चालू है वो भाई मतलब उसको दबाने की बहुत गंदी तरीके से चालू है चीजें। क्योंकि अभी जो लाठीचार्ज हुआ उसमें ऐसा देखा जाता है, ऐसा आप देख सकते हो, और वो सामने ही आ रहा है कि स्टूडेंट को ऐसा सबक सिखाओ, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आदेश। देखो आदेश नहीं आया होता तो इतना ब्रूटली आप चार्ज नहीं करते हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों को कुछ ऐसा ये नहीं है, उनके अंदर कुछ ऐसी खुजली नहीं है जो ऐसे चार्ज करें। चार्ज मतलब ब्रूटली भाई, किसी का हाथ फट गया, किसी का सर 2-3 जगह पे फट चुका है। और लड़कियों को भाई जिस देश में लड़कियों को पूजा जाता है, जिनके फर्स्ट पीरियड पे जहाँ कहीं तो उनको मिठाइयाँ चढ़ाया जाता है, उनको पूजा किया जाता है प्रॉपर तरीकों से। हाँ पूजा की जाती है। अपने इंडिया में ना यार, किसी लड़की को अगर फर्स्ट पीरियड होता है ना तो एक तरीके से उनका है ना वेलकम किया जाता है, ठीक है। और उनको ये फील करवाया जाता है कि आप बहुत अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको और प्रोटेक्ट फील करवाया जाता है। ऐसा नहीं फील करवाया जाता कि यार क्या हो गया, नहीं, बहुत प्रोटेक्ट फील करवाया जाता है। और स्पिरिचुअल इंडिया है अपना ये कल्चरल जो है ना इंडिया का, वो बहुत वेस्ट वाइब देता है। आप एग्जाम्पशन नहीं कर पाओगे क्या वाइब देता है यहाँ का कल्चर, बहुत शानदार है। तो यहाँ पे इंडिया में लड़कियों पे यार प्रोटेस्ट में डंडा उठाया जा रहा है, समझ रहे हो आप? डंडा, उनके कपड़े फाड़े गए भाई, उनको एकदम मतलब proper बहुत अश्लील मारा है। तरीके से मारा। असली आप मारने में भी अश्लीलता दिखाई है पुलिस वालों ने भाई। सेम ऑन यू गाइस, सेम ऑन यू। पुलिस जो है अपने टैक्स पे ही, मतलब जिनको ये मिलता है घर बना सकते वो उनका घर बनाते हैं, उनका करियर बनाते हैं अपने टैक्स पे। जो अपन टैक्स पे करते हैं 18% टैक्स अपन हर एक चीज पे दे रहे हैं, जिसके ऊपर वो आप उनके ऊपर हाथ उठा रहे हो भाई, जिनको यहाँ पे स्त्री मतलब बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इसलिए मेरा मन कर रहा था, रियलिटी बता रहा हूँ, कि मेरे पास बहुत सारा बैम्बो का ट्री है और सागवान का भी ट्री है। तो मेरा मन कर रहा था भाई कि वो मैं घर पे जाऊँ, अभी राइट नाउ आई एम इन पुणे, तो वहाँ पे जाके डंडा प्रॉपर लाठी तैयार करवाऊँ और एक बोगी दिल्ली भेज दिया जाए, या फिर मैं खुद उस बोगी में बैठ के जाऊँ भाई। ऐसा मैं फील कर रहा था। लेकिन ये जो अपना प्रोटेस्ट है, अपन इस देश को गांधी का देश भी बोलते हैं, ये प्रोटेस्ट ही उसके ऊपर आधारित है, पीसफुल प्रोटेस्ट जो महापुरुष हुए हैं। लेकिन यार वो लोग पीसफुल फॉलो नहीं कर रहे ना, वो लोग तो लाठी चार्ज कर रहे हैं। वो तो भाई, तो गांधी जी का भी कहना भाई, एक तरवा खाओ, दूसरा तरवा खाओ, तीसरा बार उठा दो यार। नहीं वो देखो, ये जो प्रोटेस्ट है ये स्थापना ही इसकी इस पे ऊपर हुई थी कि पीसफुल, मतलब वो लोग कितना भी मारे, मर्डर कर दें, कुछ भी हो जाए, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़े या फिर तुम्हें अर्थी में जाना पड़े, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम डंडा उठा नहीं सकते हो। लेकिन भाई मैं तो यू नो वेयर आई एम फ्रॉम बिहार, तो भाई बदला का बदला होता है। मैं तो ठोकूंगा भाई अगर मेरे को कोई मारेगा तो। नहीं हम भी हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन कैसा है देखो, जो चीज एक शांतता के ऊपर आधारित है और अपनी ताकत वो शांतता ही है। फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट की जो ताकत है, अगर आप दंगा उधर करोगे, दंगा करने में शुरू करोगे, तो दंगा अगर होगा तो पुलिस वाले फिर आएंगे, मिलिट्री आएंगी,
कमांडोज आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स, बहुत क्या वो बड़े मर्डर फोर्स कर देंगे आएंगे। क्या? भाई वो रोकेंगे, उसके भड़दंग में वो डायरेक्ट नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ग्राउंड रियलिटी जो होती है डायरेक्ट नहीं होता है। उसके जो भगदड़ मस्ती है, हाँ, जो हुड़दंग मचता है, उसी में 100 लोग, उसी में 200 लोग, 500 उछल लोग के लोग मरते हैं। 500 लोग उछल मर के जाते हैं। मरते हैं कुछ को। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें आरएसएस के दल्ले घुसते हैं। वो उनको सिर्फ ये देश गुलामी में चाहिए। जो नीचे थे उनको नीचे ही देखना है उन्हें, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो एक हाँ, मारने लगते हैं, वो मार भी गलत डालेंगे। फायदा उठाते हैं। हाँ, वो हरदम का गलत फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप पीसफुल रहोगे तो वो एक तो ये चीज शुरू ही नहीं होगी यार। लेकिन बहुत कोई मर रहे हैं, कब तक पीसफुल? देखो, पीसफुल का भी एक क्राइटेरिया होता है और पीसफुल का भी एक लिमिट होता है, ठीक है? तो आई थिंक एक लिमिट तक ही कंट्रोल करोगे आप। मान लो कि अभी बहुत लोगों का मर्डर हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं और अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे लोग भूखे हैं, सब कुछ चल रहा है आपके सामने। आप एक इंसान हो, ठीक है? आपके सामने इतना कुछ हो चुका है, आप देख चुके हो कि इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग घायल हो चुके हैं, इतनी लड़कियों को मारा जा रहा है, एकदम पैड तोड़ दिया, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं या फिर लड़कियों के कपार से मारा जा रहा है, यहाँ पे ब्लडिंग हो रहा है। तो इतना कुछ आपकी आंखों के सामने हो गया हुआ है, ठीक है? सब कुछ हो गया हुआ है और फिर उधर से एक फोर्स आती है और फिर से आप पे लाठी चार्ज करती है, ठीक है? फिर भी आप सह रहे हो, ये कंटिन्यूअस 20 दिन तक चलता रहा, फिर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो शांति से कि ठीक है, हम हाथ नहीं उठाएंगे। उधर से भगदड़ मचा के लगभग 500 लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है? इसके बाद एक लिमिट होती है यार, तो उस लिमिट तक ही रुक सकते हैं, उसके लिमिट के बाद तो नहीं रुक सकते। उस लिमिट के बाद ख़त्म ही हो जाएगा भाई, जो सामने में रहेगा। तो मैं उस बात की बात कर रहा हूँ कि कब तक तुम लिमिट में रहोगे। वही तो, अगर एक देखो इसकी भी लिमिटेशंस, हाँ, लिमिटेशन हर है, एक कब आदमी तक? की लिमिटेशंस Of होते हैं। course। वो जो अभी प्रोटेस्ट जो चालू है हाँ। उसकी भी सहने की लिमिटेशंस है। लेकिन कैसा है, वो लिमिटेशन तक सरकार नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि उनका ही फायदा नहीं है तब। क्योंकि अगर ये जनता भड़क गई तो इनके परिवार वाले भी निकलेंगे, तब हर एक बीजेपी ऑफिस तोड़ा जाएगा, जो इनका सपोर्टर है उनको तोड़ा जाएगा, जलाया जाएगा उनको। फिर वही नेपाली होगा ना, नेपाली होगा। होगा। अभी रिसेंटली एक नेपाल ऐसा में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नेपाल में अभी क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से भगा दिया गया, मतलब उड़ा कर। बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ठीक है? मान लो ये बॉर्डर है, ऐसे हाथ में पूरा पब्लिक उठाई है प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे करके फेंक दिए बॉर्डर से बाहर ना भाई, ऐसा कुछ हुआ है ना? उनको ऐसा है, मतलब उनको वो भाग गए, बहुत जनों को जलाया गया, लेकिन वो अपने इंडिया में नहीं करना है आपने। इसलिए ये पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए स्टार्ट हुआ है कि अपने को वो चीज नहीं, क्योंकि देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जो जेएनजी का नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था ना, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नेपाल के प्रोटेस्ट से देश में क्या नुकसान हो गया भाई? बहुत बड़ी तबाही हुई थी। क्या उस तबाही तो नेपाल में हुई ना, तो नेपाल में जो भी डिस्ट्रॉय हुआ होगा, नेपाल में डिस्ट्रॉय हुआ होगा। नेपाल का ही डिस्ट्रॉय बोल रहा हूँ मैं आपको, नेपाल का ही डिस्ट्रॉय हुआ था वो। फिर भी वो छोटा सा देश है, उसलिए उसका कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर अपने देश में हुआ तो इम्पॉसिबल है, बहुत चीज़ें बिगड़ जाएंगी। हर घर से एक बच्चा का मर्डर हो जाएगा, हर एक घर से एक न एक अर्थी उठेगी, पुलिस मारे जाएंगे, वो पुलिस हो या फिर आम जनता पार्टी हो या प्रोटेस्ट करने, पॉलिटिक्स कोई भी नहीं मरेगा। जिनके हाथों में ये चीज़ है ना, जो रोक सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं मरने वाले। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वो मारे जाएंगे, और जो प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं ना वो मारे जाएंगे, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। कोई भी पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, कोई भी पॉलिटिक्स मेंबर का कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स का देखो, पॉलिटिशियन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो वहाँ हैं, उनके घर ले चुके हैं उन्होंने, वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोनों तरफ अपने ही आदमी है, थिंक अबाउट इट, दोनों तरफ अपने। हम लोग भी स्टूडेंट हैं तो हम लोग हैं अपने आदमी, ठीक है? और वो सामने वाले भी जो, वो भी अपने आदमी भाई, वो भी हमारे घर के ही कोई हैं जो वहाँ पे अभी ऐसा आएगा जो पुलिस वाले खड़े होंगे रोकने के लिए, और ये हुड़दम मचा, तो उनके बच्चे भी इधर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स होंगे ना, बाप के खिलाफ बच्चे भी हैं, ऐसा और है। ये अभी प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ है। एक है। महिला सामने आई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं और मेरा बच्चा इस प्रोटेस्ट में है, और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ही लगाई गई है दिल्ली में। बताओ, मतलब उसके हस्बैंड का ड्यूटी, एक फैमिली मेंबर के हस्बैंड का ड्यूटी लगा हुआ है जो प्रोटेस्ट को रोक रहा है, ठीक है? और बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और माँ है जो बच्चों को सपोर्ट कर रही है। भाई मतलब पूरा फैमिली मारा जाएगा भाई, पूरा देश की बर्बादी होगी, पूरा घर टूट जाएगा। और लेकिन इसमें फ़ायदा किसका होगा? बताओ, किसका फ़ायदा होगा भाई? इसमें फ़ायदा देखो पॉलिटिशियंस का है।
पॉलिटिशियन का कुछ भी नहीं जाता। मैं आपको बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन जब गंदी कब हुई, जब अनपढ़ पॉलिटिशियन बनना स्टार्ट हो गया में आ गए, जब एक ठेकेदार पॉलिटिक्स में आ गया, जो ठेके लेता है रोड के कंस्ट्रक्शन के, वो ठेकेदार जब इस क्या नाम है पॉलिटिक्स उसका? में आता है, क्या नाम? मतलब बहुत से आप नाम तो उतना मैं नहीं बता सकता हूँ, नितिन लेकिन बहुत से हैं। नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी, वो हाँ वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं है। फिर भी उसके बाद वही महाराष्ट्र में बहुत सारे फैक्ट्रीज है उसके भी, नितिन गडकरी के। हाँ, लेकिन वो आदमी, उसको दिया है आपको ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्टर है आप, लेकिन आप इथेनॉल की बढ़ाई कर रहे हो। वही इथेनॉल जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उसको बोलने दीजिए, आपका काम नहीं है, आप रोड बना रहे हो वो ही गिर जा रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको भी लेनी मतलब भाई पड़ेगी। अपना अपना काम संभालो, बोलने का यही मतलब है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहो कि उस जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभा सको। अब ये नहीं कि ये जिम्मेदारी दी गई है आपको, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बनाया गया है आपको, और आप ये पेट्रोल ये सब पे डिस्कस करें, एथेनॉल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज अगर नॉट आपको ए गुड थिंग। accountability पूछने जाए तो आप बोल रहे हो कि ये आप पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछ लो, तो भाई आपका काम नहीं है, ये गलत है। ये आपको जो रिस्पॉन्सिबल बनाया गया जिस चीज़ों के लिए, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहें और उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और निभाएं अच्छे से। क्या भाई? यस, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी चाहिए। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर की इथेनॉल की बढ़ाई मत करो ना, वो इथेनॉल का जो सफरिंग है वो आम जनता झेल रही है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके नहीं पास हो बहुत सकता पैसा है कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा होगा। भाई आपके पास बहुत पैसा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50 करोड़ का डिफेमेशन केस डाल देते हो किसके ऊपर, आपको फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जो झेल रहा है, जो फैक्ट्स बता रहा है, और फैक्ट्स किसी से नहीं आते हैं, वो चीजें ढूंढी जाती है तभी फैक्ट्स आते हैं। तो क्या कोई ऐसे उठ के आपको नहीं बताता है कि ये आप गलत ठीक कर रहे है, हो, ये नितिन वो कर रहे गडकरी हो। या फिर बाकी सब जो भी पॉलिटिशियन हैं उन सबका हम अभी टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन का किसी का भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उनका वो अपना ओन वर्क है, सो अपना वर्क वो अपना करे, ठीक है। जब टाइम आएगा तो अभी प्रोटेस्ट चल ही रहा है, उन पे भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। क्या उनके भी उठाया जा सकता है, उनको भी भाई, ये डाउन किया जा शुरुआत सकता है। है। ये शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है। ऐसा हाँ। नहीं कि वो क्या कहते हैं कि यही रुकने, हाँ, ये नहीं रुकेगा। ट्रांसफर मिनिस्टर जब भी है आप तो गलती उनके करोगे- ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा या फिर उनको अपने कुर्सी से हटाया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, एक्शन लिया जा सकता है और डिक्लाइन भी उसको किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई ये अपना भारत देश जो है, इसमें एक बहुत बड़े महान आदमी हो चुके हैं जिन्होंने बोला था कि कोई भी पार्टी इस देश से बड़ी नहीं हो सकती। जो ये बोला था, उनका नाम जो है वो, उनका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बड़े ये थे, बीजेपी के पहले जो संस्थापक बोल सकते हैं अपन। संस्थापक है, वो संस्थापक है, बीजेपी के संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो जिन्होंने बीजेपी को नफरत नहीं है हमसे, मतलब हमें बीजेपी से नफरत नहीं है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे ना भाई, जिनके काल में अपन को अमेरिका थ्रेटन कर रही थी अणुबम बनाने के लिए। अच्छा यार, ये सब छोड़ो, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी प्रोटेस्ट का चल रहा है। प्रोटेस्ट का तो प्रोटेस्ट जो है वो भाई सही चीज के लिए चालू है, वो चलना आप चाहिए, किसी अभी भी- कंटिन्यूअस होना हाँ चाहिए। भाई, क्यों नहीं चलना चाहिए जब तक मांग ये पूरी ना अपना हो जाए। देश है। आप किसी भी जब अन्याय तक के डिमांड ऊपर- फुलफिल नहीं किया हाँ, जाएगा तब तक ये भाई, प्रोटेस्ट मांग चलता fulfill रहेगा करना ये कंटिन्यूअस। गवर्नमेंट का। हर्ष, तुम क्या कहना चाहोगे भाई? प्रोटेस्ट चलते रहना चाहिए। जब तक अभी इंसाफ नहीं मिलेगा स्टूडेंट को, मतलब हाँ। अभी स्टूडेंट जो मांग रहे राइट राइट। जो मतलब अभी इस्तीफा मांग रहे, तो वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। हाँ सही है, लेकिन किसी कम्युनिटी के खिलाफ लाठीचार्ज वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम हाँ। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। सही बोल रहे हो तुम। पुलिस कर रही है वो सब गलत है। हम्म। तो अभी जो उन्होंने किया है, एक्शन जो लिए उन्होंने, उनका रिएक्शन तो उनको मिल ही रहा है अभी। राइट राइट। तो अभी मतलब पब्लिक तो शांत नहीं बैठेगी ना। कब तक शांत बैठेगी हाँ, यार, वही तो। इतना कुछ हो रहा है। हाँ। देखिए भाई, ये देश फिलहाल- गांधी का भी है। तो ये फिलहाल देश- हम अभी समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को आज के लिए। आज कौन सा डेट है भाई? भाई आज जो है 22 22 जुलाई है। 22 तो जुलाई। 22 जुलाई है, तो 22 22 जुलाई को हमने ये ब्लॉग बनाया था। जो भी डिस्कशन हुआ है बहुत मज़ा आया। भाई ने भी अच्छा वर्ड्स बोला कि हाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट चलते रहना चाहिए और पीसफुल होना अभी हम चाहिए। आ नहीं ऐसे सकते दिल्ली प्रोटेस्ट में, नहीं तो हाँ, हमारा बहुत दिल्ली- मन था आने का। हमें हम लोग का माफ बहुत कीजिएगा, मन था यार कि हम लोग हमें पहुंचे माफ वहाँ पे। कीजिएगा, हम दिल्ली प्रोटेस्ट में नहीं आ पा रहे हैं।
लेकिन जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है पुणे में, हाँ। वहाँ से हम आपके साथ जुड़ेंगे और हम आपको फुल सपोर्ट देते हैं। मतलब पुणे में अगर ये प्रोटेस्ट को, तुरंत ये as वो a प्रोटेस्ट student- जंतर मंतर प्रोटेस्ट अगर पुणे हाँ। में हुआ तो हम लोग वहाँ पे जरूर पहुँचेंगे नहीं, यार। वो सब तरफ चालू है। हम्म। पुणे में भी हुआ हम्म। परसों, मतलब जो 20 तारीख को था, हम्म। उसी दिन पुणे में भी प्रोटेस्ट हुआ। हम वहाँ से भी आपके साथ जुड़े हैं। हम आपको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। हमें माफ़ कीजिएगा, हम दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं लेकिन कौन सा फिर भी रहा है? हम हाँ, सही बात है भाई, नहीं तो पहुंच हमें पाए तो लेनी क्या कर चाहिए सकते इस हैं। चीज़ की। हम मंत्री तो नहीं है, हम इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और हम आपको माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हम लोग रहते हैं आपको उन support भाइयों करते के हैं। साथ प्रोटेस्ट में, तो होपफुली कुछ हेल्प कर पाते हैं उनका। इस बात का अफसोस रहेगा यार कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी फीमेल्स है या फिर जो भी मेल्स है, उनकी कुछ ना कुछ तो हेल्प करते, पानी ही देते हैं यार, कुछ ना कुछ तो हेल्प और वो करते अपना हैं। कर्तव्य है भाई, और हमारा क्योंकि कर्तव्य है महिलाओं यार, को लेकिन मदद करना ये पुणे में आप लोगों है, को जॉब कर रहे अपने हैं, घर में सिखाया जाता है। समझ रहे हो, थिंक अबाउट इट, पुणे में है, जॉब कर रहे हैं, तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। Sorry, हमें माफ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा। तो आज 22 जुलाई है, अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में और बहुत Yes. तगड़े तरीके से चल रहा है। Yes, दोनों yes. तरफ से मारामारी चल रहा है, पुलिस वाले भी डंडा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा, प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल है, ठीक है। लेकिन कोई कोई अभी कॉकरोच जैसे CGP है, उनके कुछ मेंबर्स या फिर अगेंस्ट वाले मेंबर्स बीच में घुस के फ़ायदा उठा रहे, पुलिस को भी मार दे रहे हैं और पब्लिक को भी मार दे रहे हैं। अब वो कौन सी पार्टी है, किसके लोग हैं, वो कोई नहीं जानता। किसी के भी लोग हो सकते हैं जो घुस घुस के फ़ायदा, बीजेपी। हाँ, तो आज के लिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं बस शुक्रिया, नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।